हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही है। आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट भी है, उसके विषय में हम देखेंगे। साथ में अगर आप लोग नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो रेगुलर विषय आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जो मेरा व्यूज़ रहता है उसको आपके साथ मैं अपडेट करता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। मैंने आपके साथ एक अभी अपडेट किया था जो 7 बजे के आसपास फेड स्पीच से पहले जो डॉलर इंडेक्स है लगभग सपोर्ट लेवल के आसपास, ये ट्रेंड जहाँ इसने आज का लो बनाया था इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और स्पेशली अगर ओवरऑल कंडीशन देखते हैं थोड़ी सी मिक्स बनती हुई देखने को मिल रही है। अब उसके बाद में जो ओवरऑल मोमेंटम रहा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में अगर आप देखते हैं तो कल एक PMI का डेटा आया था जो कि 50% के आसपास फोरकास्ट था, और ओवरऑल जो सबको मानना था कि 49.1 तो एटलीस्ट आना चाहिए, उससे भी कम आया है 48.5% के आसपास। तो ये एक्चुअल में अगर आप देखते हो लगातार डिक्लाइन है। अगर मार्च में एक अच्छा अपमूव था, उसके बाद में लगातार डाउन साइड में पिछले 3 महीने से बना हुआ है। तो यहाँ भी एक कंसर्न है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें कुछ गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट आज के लिए जो डाटा है वो है फेड का स्पीच और यूएस की जॉब ओपनिंग। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में जब वो सारे डेटा आ जाएंगे, फाइनल स्पीच आ जाएगी, उसके बाद में हम कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब स्पीच आप देख सकते हैं जैसे जैसे वहाँ पे कंडीशन चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ की गिरावट फॉर कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो सिल्वर में वहीं पे तेजी अच्छा लेवल है, ब्रेकआउट किया इसने पूरे रेंज की अगर बात कर लेते हैं जो 89,900 के आसपास से अभी 200-300 पॉइंट है। लेकिन फाइनल इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी जॉब ओपनिंग का डेटा है और फेड का स्पीच है, दोनों अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में आता है तो आपको ये क्लोजिंग 90,000 के ऊपर देखने को मिलेगी। अदरवाइज दोबारा से इसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। अब 1 बाय 1 वीडियो से कवर करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेंज है, अगर यहाँ से आप देख रहे हो लगभग, अगर सेकेंड हाफ की बात कर लेते हैं तो लगभग 15:30 मतलब 3:30 बजे के आसपास से लगातार ये डाउन साइड का मोमेंटम बना रहा है। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं नहीं अगर रेंज पकड़ा तो आपको थोड़ा सा भी लर्न करने की ज़रूरत है। मैं आपको रेगुलर विषय अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ से जैसी गिरावट होती हुई जा रही है, सिमिलर तरीके से अगर आप देख रहे हैं डॉलर के बाद में गोल्ड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट का भी दौर कंटिन्यू है, ये कॉमेक्स है। तो यहाँ भी एक रेंज का फॉर्मेशन है जो लोअर साइड में 2330 का लेवल इंपॉर्टेंट है, हायर साइड में 2346 का लेवल और 50 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने वाला है। साथ में MCX की अगर बात कर लेते हैं, MCX में थोड़ी अच्छी एज कम्पेयर टू कॉमेक्स से तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ इसके लिए अगर बात कर लेते हैं तो आज का जो इसने हाई लगा रखा है ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, जो लगभग 71,700 के ऊपर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करने वाला है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखते हैं कि जो सिल्वर कॉमेक्स है, अगर इसका परफॉर्मेंस आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव और कॉन्फिडेंस बिल्टअप का काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेके जो प्रीवियस कैंडल इसने हाई 1% की तेज़ी दिखाई दी है, अगर इससे ऊपर एक क्लोजिंग कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ आपको लगभग 500 पॉइंट की तेज़ी अभी 1 घंटे के अंदर मिल गई है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ देखते हैं तो 29.7 से लेकर 30 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन का काम करेगा। नीचे सपोर्ट जोन का लेवल ये आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा, ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। इसी बीच में इसको फाइनली आज की क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर इसके साथ में अगर आप यहाँ पे जो सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट और इन सब के विषय में ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो सपोर्ट लेवल हमने देखा था मॉर्निंग में, उस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है और फाइनली एक नैरो जोन में ट्रेड किया है। अब इसका ब्रेकआउट अगर आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट एक कैंडल का ब्रेकआउट लगभग 400 पॉइंट से ज़्यादा का हुआ है। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपको अगर छोटे टारगेट चाहिए तो नो डाउट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट अभी ये रेंज इसके लिए दोबारा से इम्पोर्टेंट है। इस रेंज को ब्रेक करने के लिए जो कि 90,700 का लेवल है, जॉब ओपनिंग का डेटा साथ में फेड के चेयरपर्सन की स्पीच, दोनों को एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा तो ये लेवल आपके लिए ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। ये अलर्ट लेवल है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एज इट इज़ डाउन साइड का जो हमने देखा वो बना हुआ है। ये हम मिनी की लेवल से मैं बात कर रहे थे। अब सीधे चलते हैं सिल्वर माइक्रो के विषय में। माइक्रो कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो मिनी के कंपैरिजन में यहाँ अच्छी मूव होती हुई देखने को मिल रही है। जैसी गिरावट वहाँ पे देखने को मिली हमें डॉलर इंडेक्स में,
जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है वो यहाँ पे तेज़ी का काम कर रही है और ऑलरेडी ये लगभग 500 पॉइंट के आसपास पिछले 2 घंटे में ऑलरेडी हायर साइड में निकल चुका है। तो कंडीशन यहाँ पे 89,500 का जो पहला हमने सपोर्ट लेवल देखा था, पूरे दिन का इसके लेवल के नीचे निकला नहीं है। अगर निकलता तो हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। ओवरऑल रेंज का फॉर्मेशन किया और सेकंड हाफ में मैंने वॉलेटिलिटी की बात की थी, तो सेकंड हाफ में आप देख रहे हैं फॉर्मेशन अच्छा किया है। अब यहाँ से आप लॉस मत बुक करना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। जो फेड का फाइनल स्पीच आने वाला, जो अभी तक लोग प्रेडिक्शन लगा के बैठे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसा रेट कट का इंडिकेशन एज सच होता है वहाँ नहीं देखने को मिला। वहाँ भी आपको एक बैलेंस स्पीच ही देखने को मिल सकती है। तो फाइनल समरी क्या रहेगी उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे का सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 89,500 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 89,500 के नीचे पूरे दिन नहीं निकला है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो आपको 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड का रहेगा। और क्लोजिंग 90,000 के ऊपर करता है तो हमें एक हायर साइड का मोमेंटम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, एक स्मॉल रेंज के लिए, जो इसको ट्रेंड लाइन तक ले जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। आज ट्यूसडे, दूसरा इसका वेडनेसडे, 2 दिन का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो फ्रेंड, 4 आवर सेटअप में सिंगल कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये कैंडल 500 पॉइंट से ज़्यादा की बन चुकी है। इसी वजह से मैं आपको टाइम भी शो करता हूँ, किस टाइम में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेकंड हाफ में अगर आप देखते हैं तो 5 बजे के बाद में जनरली हमें मोमेंटम अच्छे मिलते हैं, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसमें कितना कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए अभी स्टिल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि छोटे पुलबैक आते रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करके बैठ जाएंगे तो भी अलर्ट लेवल है, इतना कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है एज पर माई व्यू। और सेल साइड की बात कर लेते हैं। सेल साइड में अभी पिछले 2 दिनों से इसकी ट्रेडिंग हुई है, इस सेल साइड के अगेंस्ट में हो गई, एक बेस का फॉर्मेशन किया और दोबारा से एक रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट फ्रेंड अगर हम कुछ देखने की कोशिश करें तो ये सप्लाई जोन के आसपास है, जो इसको 90,600 के आसपास ले जाएगा। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट जैसे रहेगा वो आपको वॉच करना पड़ेगा। जब तक ये 90,000 के ऊपर बना हुआ है कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पिछले 3 दिनों 4 दिनों की ट्रेडिंग अगर आप देख रहे हैं तो डेली ये एक हायर साइड का धीरे धीरे करके शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो बेस का फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए बचेंगे। छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ जैसे 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, वोलेटिलिटी को आप छोड़ देते हैं तो 200 से 300 पॉइंट के आसपास ये मूव करता है। जनरली ऐसे ही आज का ये मूवमेंट रहेगा। अब ये 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 90,300, साथ में EMA का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है। और मैक्सिमम इसके लिए जो अगर हायर साइड भी जाता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, 90,700 का लेवल है, जो कि इसके लिए मैक्सिमम लेवल है आज के लिए। अगर 90,000 के नीचे निकलता तो दोबारा इस रेंज में फंसने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कंडीशन न्यूज़ डिपेंडेंट रहेगी। न्यूज़ के ऊपर हम फर्दर वीडियो पर कवर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।